अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जैसा कि आप देख रहे हैं ये मक्खन है, ठीक है। ये मैंने घर में बनाया था और आपके सामने ही बनाया था। अगर आपने मेरी वो दूसरी वीडियो घर में मक्खन बनाने वाली, बटर बनाने वाली नहीं देखी तो ज़रूर जाके वो वीडियो देखें। उसमें आपको पता चलेगा कि हम इजीली घर में मक्खन को कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी, बहुत ही जल्दी से मक्खन घर में इजीली खालिस मक्खन निकल जाता है। और इसी मक्खन को किस तरीके से आज मैं देसी घी बनाऊंगी, घी कैसे बनेगा, कौन से स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं, बहुत इजी तरीके से हम जल्दी से अपना देसी घी बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोगों को देसी घी मक्खन निकालने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया। अब देसी घी, उसी मक्खन को आपने देसी घी में कन्वर्ट कैसे करना है वो मैं आज आपको सिखाऊंगी। बहुत इजी है। जल्दी से हम ऑन कर लेते हैं, अपने फ्लेम ऑन कर लेते हैं, ठीक है। ये फ्लेम मैंने ऑन कर ली है। अब हम इसको मक्खन को फ्रिज से निकाल के मैंने ये इसमें चढ़ा लिया, ठीक है। अब ये जब मेल्ट हो जाएगा फिर आगे मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या करना है। हाँ जी, ये जो है मक्खन काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और आपने हमेशा मक्खन को थोड़ा सा, आपका जो भी पतीला है, देगची है, जो भी है, उसमें थोड़ी सी गुंजाइश होनी चाहिए ताकि आपका मक्खन इजीली हिल सके। और आप देख सकते हैं काफ़ी इसमें फ़र्क है, ठीक है। कि जो है मक्खन हमारा जब बॉयल आएगा, इसमें जब ये बॉयल होके ऊपर आता है, गिरना ना पाए, इसलिए थोड़ा बहुत जगह होनी चाहिए आपके बर्तन में। मेक श्योर आप हमेशा बड़ा बर्तन लें मक्खन को मेल्ट करने के लिए, ठीक है। बस इजीली मेल्ट हो जाएगा, फिर आपने इसका चम्मच हिलाते रहना है। देखें ये उबल के ऊपर आ रहा है, ठीक है। जब ऐसे उबल के ऊपर आए, जाहिर बात है गिरने का ख़तरा होता है। फिर आपने अपनी आंच को बिल्कुल स्लो कर लेना है, ठीक है। और चम्मच को हिलाते रहना है, ठीक है। आपने चम्मच हिलाते रहना है और आंच बिल्कुल हल्की कर देनी है, ठीक है। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने स्पून जो है वो हिलाना है ताकि नीचे हमारा ना लग जाए और जलने का ख़तरा बिल्कुल ना हो, ठीक है। आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच को हिलाते रहना है। आप देख सकते हैं वो वापस नीचे बैठ गया एक दो बॉयल आने के बाद। अगर आपको देसी घी बेसिकली गर्म होता है, ठीक है, तो अगर आप गर्मियों में यूज़ कर रहे हैं, अगर आप समर में यूज़ कर रहे हैं देसी घी, तो आप के इस तरह 2-3 बॉयल आए तो आपने इसको छोड़ देना है, ठीक है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर आपने इसका क्या करना है, ऊपर ऊपर से छान के इसको यूज़ कर लेना है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्योर देसी घी बनाना चाहते हैं तो फिर आपने क्या करना है कि ऐसे ही उबलता रहेगा। जब उबल के हमारा घी ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, आपको ऊपर ऊपर घी नज़र आ जाए, तो तब आपने चूल्हे को ऑफ़ करना है, ठीक है। ये दो बातें मैं आपको बताना चाह रही थी कि बेसिकली ज़्यादा गर्म देसी घी अगर नहीं यूज़ करना चाहते या ठंडा मीन्स के कम, क्योंकि इसकी बेसिकली जो है ये इसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है। देसी घी बहुत गर्म होता है, इसीलिए लोग काफ़ी मक्खन यूज़ करते हैं। लेकिन इस तरीके से भी आप देसी घी को यूज़ कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, तो ये हमारा घी तैयार हो गया। आप ये जो इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स देख रहे हैं, छोटे छोटे, ये भी हमने वेस्ट नहीं करने। इससे भी हम एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी मैं हलवा बनाने लगी हूँ। वो वीडियो आपने मेरी ज़रूर देखनी है, हलवे वाली। वो बहुत सेहत के लिए अच्छा है और मैं उस वीडियो में आपको उसके बेनिफिट्स बताऊंगी कि उस हलवे से हमें क्या हम अचीव कर सकते हैं और वो हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा है। हम वेस्ट नहीं करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये वाले,
ये देसी घी के। इससे मैं एक हलवा आपको बनाना सिखाऊंगी, वो वाली वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में अगर बनाना सिखाया तो वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो वो वीडियो आपने मेक श्योर ज़रूर देखनी है। अब इसको हम देसी घी को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और फिर मैं बताती हूँ क्या करेंगे हम। ओके तो फ्रेंड्स, हमारा देसी घी थोड़ा बहुत ठंडा हो गया है। आपने एक स्ट्रेनर ले लेना है, या तो आपने स्टील का स्ट्रेनर मिलता है वो ले लें, या तो आप ये प्लास्टिक का ये ले लें। अगर ज़्यादा देसी घी ठंडा हो गया है तो प्लास्टिक का स्ट्रेनर बेस्ट रहेगा, नहीं तो आपने स्टील का स्ट्रेनर यूज़ करना है, ठीक है। मेरा जो है देसी घी काफ़ी हद तक ठंडा हो गया, बट थोड़ा बहुत गर्म है, लेकिन मैंने अपने देसी घी के लिए ये स्ट्रेनर रखा हुआ है, क्योंकि इसकी जो है नीचे इसमें गुंजाइश ज़्यादा है, देसी घी जल्दी से हमारा जो है वो डल जाएगा, ठीक है। मैंने इसलिए ये वाला स्ट्रेनर ले रही हूँ, आप चाहें तो ये ले लें, आपकी मर्ज़ी। लेकिन अगर गर्म है, मेक श्योर, मैं आपको फिर से कह रही हूँ, तो आपने ये ले लेना। लेकिन मैंने देसी घी के लिए अपना एक ये अलग से स्ट्रेनर रखा हुआ है, ये वाला, क्योंकि इससे मैं चाय यूज़ करती हूँ। तो आपने एक ले लेना है, पूना या छन्नी, जो भी इसको आप कहते हैं, ठीक है। अब ये जो है देसी घी, इसको मैं ना इस तरीके से डाल लूँगी। पहले आपने इसको क्या करना है, आप ये देख सक रहे हैं बहुत अच्छा सा हमारा देसी घी तैयार हो गया है। और जो है ये जो इसके नीचे पार्टिकल्स हैं, इट्स ओके, इसकी कोई बात नहीं है, इसका मैंने आपको बताया है। जैसा कि ये मैं इसका यूज़ कर लूँगी, मैं बना लूँगी इससे, क्या बना लूँगी भाई, इससे हम बना लेंगे ये। आप जैसे कि देख रहे हैं, एकदम से जब हम देसी घी डालते हैं तो हमारा जो स्ट्रेनर है, पूना है, वो जल्दी से भर जाता है। तो इसलिए ये मैंने गहरा वाला लिया है, ताकि हमारा अच्छे तरीके से घी जो है वो जल्दी से निकल आए, ठीक है। ये आपने हमेशा घी को स्ट्रेन कर लेना है, ठीक है। ये जो आप अब इसमें पार्टिकल्स देख रहे हैं, इसका बेसिकली बनेगा क्या, ताकतवर जिसे बोलते हैं, बहुत ताकत वाला होता है हलवा। ये जिनकी कमर में दर्द होता है वो खाएं। मैं आपको उस वीडियो में डिटेल से उसके बारे में बताऊंगी। मेक श्योर आप मेरी वो हलवे वाली वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। अभी मैं बना लूँगी वो। और आपने ये घी को सेव करने के लिए मेक श्योर आप स्टील का बर्तन ही लें। ये आप देख सकते हैं, मैंने स्टील की बाल्टी ली है, ठीक है। ये स्टील का एक बर्तन लिया है, इसको कैप लगा के आप जितने दिन चाहें, जितने महीने चाहें, देसी घी को स्टोर करके इजीली अपने घर में रख सकते हैं, ठीक है। बस अब मैं इसको देसी घी को स्ट्रेन करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ओके जी, फाइनली हमारा देसी घी बन गया है और बहुत ही अच्छा बना है। तकरीबन आधी ये बकेट जो है इसकी भर गई है, ठीक है। ये तकरीबन होगा हमारा देसी घी हमारा तकरीबन निकला है आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। मेक श्योर आपको ये रेसिपी जो देसी घी की बनाने की है अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।